मैं पायल, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बात कर लेते हैं खबरों की। खबर दरअसल किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि आज किसान आंदोलन को 50 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, मगर कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। भले ही सरकार ने अब की बार कुछ नरम रुख अपनाया हो, मगर किसान नेता बिल वापसी से कम कोई बात मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आने वाली 26 जनवरी को क्या होने वाला है, क्योंकि सरकार के 1.5 साल वाले प्रपोजल को भी किसानों ने ठुकरा दिया है। वहीं 26 जनवरी को किसानों ने परेड करने का मन बना लिया है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए किसानों के द्वारा रिंग रोड मांगा गया है। किसानों का कहना है कि हम अंदर नहीं जाएंगे, मगर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड जरूर करेंगे। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस को खुद लॉ एंड ऑर्डर संभालने की बात कही है। इस बीच दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी से किसानों की बैठक लगातार जारी है। वहीं आंदोलन के सभी संगठनों का व आम लोगों का समर्थन किसानों को मिल रहा है। ऐसे में बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों का क्या कुछ कहना है, 26 जनवरी को लेकर क्या तैयारियां किसानों की है, आइए दिखाते हैं हमारे। नमस्कार, उसका जवाब देना। मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। और इस समय हम हैं रात के समय में किसान आंदोलन के स्थान पर, जो कि बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर है। और लगातार कई दौर की बात सरकार के साथ हुई है, लेकिन सरकार के साथ जो बात हुई है उस पर सहमति किसानों की नहीं बन पाई है। आपको बता दें कि सरकार का कहना था कि 1.5 साल तक जो है कानून को होल्ड कर देंगे, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे देंगे। और तीसरा उन्होंने कहा था कि किसानों के बीच से ही कुछ लोगों की एक कमेटी बना देंगे। लेकिन किसानों ने साफ कहा है कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक हमारा जो धरना है वो ऐसे ही चलता रहेगा। और 26 जनवरी की परेड भी ट्रैक्टरों के साथ की जाएगी। तो रात के समय में हमारे साथ किसान साथी है, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आगे की जो रणनीति है, क्योंकि 26 जनवरी नजदीक आ रही है, ट्रैक्टरों की जो जाती है वो किसानों के द्वारा निकाली जाएगी। तो तमाम सारी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सर, क्या नाम आपका? जी राम। कहाँ से हो सर? अच्छा, बताओ सर, ये बिल को लेकर के क्या कुछ कहना है? भाई, बिल को लेकर तो यूँ कहना है, जैसे कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो सर्वप्रथम किसाना का मुद्दा लेके आए। तो यूरोप के देशों में, एशिया में सारा घूमया फिरा, तो उसके हिसाब से जो भारत में रह गया है जी, और जो यूरोप में किसाना की क्या स्थिति है भारत में है नहीं। तो इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहूँगी, किसानों की बात मानो, किसानों के हिसाब से चलो, अपने राजनीतिक तत्व ज़्यादा मत करो। किसान और जवान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और किसानों के बिना इस देश में काम को चला, ना गरीब का, ना मजदूर का, ना कमेरा वर्ग का, किसी का भी। तो सर्वप्रथम बात यह है किसाना की जो मांग से, हर एक बात का और जिक्र सुनिया मैंने, तो ये पॉलिटिक्स सारे राजनेता के ये किसान तो मानन लायक फलानी जगह के, बिहार के या छत्तीसगढ़ के है। तो हम एक बात स्पष्ट करना चाहूँ, जो किसान मानना इस कानून में उनके लिए लागू कर दो। हमारे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, हम नहीं मान रहे इन कानूनों को, हमारे लिए ये कानून खत्म करो। जो मानते हैं उनके लिए स्टेट वाइज कर दो, जो स्टेट मान रहे हैं। कानूनों में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? बीजेपी के कह रहे हैं कि अच्छे कानून है किसान के हित में। बीजेपी तो कह रही है किसाना के कानून अच्छे हैं, फिर हमको ही अच्छे नहीं लगते। अच्छे लगेंगे तो अपने आप किसान मांग लेंगे कदम उसमें सोच समझ के। उसको सरकार ने यह समझना चाहिए, या सरकार ने किसान को अपना इसमें सामरस करना चाहिए ताकि कानून लागू करे तो उसका तो इस बात का कोई संस्था हमारा
जो प्राइवेट होता करे फिर राजनीति का ही रहती है। आने वाले दिनों में राजनीतियों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अगर सारा होता प्राइवेट हो गया तो आने वाले टाइम में क्या मुद्दा लेकर आएंगे राजनीतिक आदमी। मैं ये बात सरकार से या राजनेताओं से पूछना चाहता हूँ। अच्छा ये बताएं कि जो किसानों की अगर हम बात करें तो किसान बिल है उसमें किसानों को नुकसान कितना नुकसान देख रहे हो आप? क्योंकि किसान को जैसे अगर पास अगर जमीन हो रखी है तो एक जो खेत की जमीन है वो अपने पास रखकर बाकी की जमीन को फॉर्मेट कराना वो तो फसल हमको बेच सकता है। आम जनता को किसान आपको क्या बताऊँ आपको किसानों पर फलानी चीज खोवाएंगे इनसे रास्ता उगाना है यूँ करना है या बात किसाना का समझ नहीं आओ। एक कोई छल्ला ले रहा आलू ऐट नहीं ऐट होना तो ये छोटा है क्या ये बड़ा है क्या इसका ये जो है क्या फलानी मशीन लाओ या इतनी गिट्टी है या इतनी सूखी है। ये बात किसान की समझता बैर सही प्रकृति की देन होती है। अंत होता कोई भी चीज हो धरती माता में कड़ियाँ तकड़ी है कड़ियाँ बाड़ू रहता है कड़ियाँ करती जमीन से कड़िया की में है उसके हिसाब तक सारे देश में किसान अपना अपना हिसाब की फसल बोएंगे। जहाँ पानी वहाँ जीरी लगेगी गेहूँ पैदा होगी। जहाँ रेतीली जमीन है पहाड़ी इलाका है वहाँ पर मोटी फसलें होंगी जैसे कि चना है शक्कर है। उसके हिसाब से फिर दूसरी बात एक और मारा रिकॉर्ड ले लिया सरकार इस पर कितनी तो आमदनी होगी कितना क्या हो गया। आज तक 70 साल पहला जितने बड़े जमींदारों की जमीन सरप्लस में बिकी थी ये कांग्रेस ने भी किया ऐसा। हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा तो कांग्रेस ने भी किया। फिर अब भाजपा इससे भी बड़ा धोखा करने लगी तो इसके लिए भाजपा तो ये आपकी सरकार या आपकी संस्था आपका वजूद चलाना चाहो तो किसाना ही बात पर इनकी आना पड़ेगा या एशिया के यूरोप के सभी किसान आज हिंदुस्तान के किसान के साथ इतना जो लंबे समय आंदोलन को लेकर हो चुका है और 50 से ज़्यादा दिनों का समय किसानों की शहादत हुई इस आंदोलन में। आपको क्या नहीं लगता कि बुजुर्ग जितने भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि बुजुर्गों को घर चला जाना चाहिए सर्दी का मौसम है। मैं बात बताऊँ आपको शहादत के बारे में आपने जो जवान हो किसान का ही लगता हमने तो शहादत अंग्रेजों या मुसलमानों के टाइम से किसान और एक जवान शहादत ही देता आ रहा है। बाकी शहादत के है हमें पेट पर क्या सिर्फ 5 रुपया में भूखा आदमी का सिर्फ 4 रुपये लगते हैं उसका फालतू को लगते हम जो मारूंगा उसमें पेट भरते और मनस जे 4 रुपया का अन्न खाए के न फिर बाकी इसको करते करते 100 रुपया से ही लेते हैं होटल पर या हमारी कमी या बीच में कमान आया के खान आया की गद्दारी से पे करके फिर जमाए सिस्टम और खराब करते हैं। बीजेपी सरकार ये कह रही है कि ये तो विपक्षी पार्टियां उकसा रही किसानों को। नहीं देखो हमारे लिए तो ऐसे तो है विपक्षी पार्टी और ऐसी है हमारे लिए बीजेपी पार्टी। हमने सारी पार्टी एक हमारा कोई पार्टी करके निकालना या बीजेपी हो या कोई और फिर हमें सभी को एक नजर से एक एक्शन कभी देखा। चलो 2024 में इलेक्शन आएगा हमने कौन लगेगा उसे कहानी कराएंगे मोदी हम चलो आज बैठे हमारी तपस्या ले रहा तुम्हारे अच्छे काम करा किसान के मजदूर के आगे फिर बनेगा अगर नहीं करेगा तो और बनेगा फिर वो तो मुद्दे लेके आऊंगे नहीं अपने राजनीतिक आदमियाँ नहीं या बात है अपना मुद्दा लेके आऊंगे कामयाब होंगे फिर बाकी इसका या सोच बहुत ही गलत है। अच्छा ये बताएं कि जो 1.5 साल का जो सरकार के साथ में अभी बात हुई थी उसमें समय दिया गया था कि 1.5 साल तक हम इसको रद्द कर देंगे कानून को
दूसरा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दे देंगे। तीसरा उन्होंने ये भी कहा था कि किसान जो यूनियन है, जो आपके बीच की लीडर है, उन्हीं में से कुछ लोगों को किसी बटन बना देंगे और उसके बाद में जो निर्णय आएगा वो 1.5 साल बाद आएगा, तब तक के लिए कानून होल्ड करने की तरह उस पर भी समझ नहीं है। इसका कहने का मतलब यूँ है, इनका या है नाटकबाजी। इसका मतलब तो यूँ है जैसे किसान चले जाए फिर पेड़ के आड़े इतना संगम समाधान है बोली के सामना पर जोड़ की न पास हमारी साथी आएगी दबो दबी जाएगी मैच वो सकी में करो फिर अड़के है आमे आनते रहे। किसान आंदोलन आज से 32 साल पहले होया या 32 साल के बाद आज और आगे आने वाले समय में पता नहीं हो कि ना हो। हम तो आज से करके जाएंगे मर पक्की बात मानते मनु आए के जाएंगे इसमें कोई सरकार अगर नहीं मानती है अगर सरकार नहीं मानती है तो 2024 तक का तो रहेगा यू आंदोलन। तो उसके बाद हमारी पर्सनल सरकार है, हमारी किस्मत से बाकी हमारी किस्मत का कोई साथ देगा हमने उस भाई को सरकार से या कोई राजनीतिक हो या व्यायाम मजदूर हो या 36 बिरादरी सभी को हम धन्यवाद और नमस्कार करते हैं। किसान सभी के लिए है। अच्छा सर, ये बताएं कि जो 26 तारीख की जो बात कही जा रही है ट्रैक्टर जो मार्च निकाला जाएगा उस पर नेशनल जाएगा, दिल्ली पुलिस के साथ कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन जो किसान नेता है वो ये करेंगे रिंग रोड हमें चाहिए, रिंग रोड पर हम अपना जो ट्रैक्टरों का जो है मार्च निकालेंगे, लेकिन अभी तक सहमति नहीं बन पाई। अगर सरकार की जो प्रशासन है वो आपको अगर अंदर नहीं बने देखो जी इतना बड़ा मेरा बड़े बड़े हमारे सदस्य 40 आदमी वहाँ पर रिपोर्टर ये सिंध रिपोर्टर पर वो इस बात का निर्णायक फैसला करेंगे, उसके बाद हम मानेंगे। तो हमने जो दिल्ली में पढ़ना है तो 26 तारीख को झंडा लहराना है लाल किले पर या हमने ट्रैक्टर मार्च निकालना है। जैसा भी हमको किसानों को आदेश मिलेगा किसान सभा की तरफ से हम उसको संपूर्ण रूप पूरा करेंगे। अरे सर एक चीज़ और बताएं कि जितने भी किसान जो आंदोलन वो एक किसान आंदोलन ना रह करके अब राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन, क्योंकि कई और भी जो लोग हैं वो आपके साथ ये राष्ट्रीय वहाँ अंतर्राष्ट्रीय इसमें सभी देश ये अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन हो सकता है, बन चुका है। आपने भी सुना होगा, आप तो पत्रकार हो, मीडिया के हो, ऑस्ट्रेलिया से भी जान आते हैं किसानों, अमेरिका से भी आते हैं, गड़बड़ आदमी मेरे को तो ज़्यादा पता नहीं। फिर बाकी हमारा सहयोग जो दूसरे देशा के किसान है, दूसरे देशा की राजनीतिक हमारा समर्थन करने के लिए तैयार है, तो एक राजनीति 5, 10, 20, 50, 100 लाख आदमी इस बात को पूरे हिंदुस्तान को चलाने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये बताएं सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, मैं पीछे आज ऑर्डर की तरफ से आ रहा था, सूरत से कई ट्रैक्टरों पर पैनल लगाया गया है, जिसमें जो टीवी चैनल है उस पर बड़ा कटाक्ष किया गया किसानों द्वारा। टीवी चैनलों से इतनी दूरी क्यों बनाई गई किसानों? टीवी चैनलों से भाई कम एक बार तो मीडिया या युवा भी हमारे साथ में है। अभी आपने सुना बुजुर्ग की बात, जो बुजुर्गों ने बताया कि जिस तरह से जो बिल है वो वापस जब तक सरकार के द्वारा नहीं होंगे तब तक यहाँ से जो धरना है ये उठने वाला नहीं है। हमारे साथ युवा है, इनका क्या कुछ कहना है, इनसे हम बात करेंगे। सर क्या नाम है? पहले अपना नाम है। भाई मेरा क्रमवीर पालवन ना बताओ सर क्या कहना चाहते हैं? लेकिन ऐसे बोलना तो कड़ी में कोई कुत्ते को नहीं जमते, वो खड़े बोल रहा पटाए के बात नहीं करते यार, मीडिया में है को नहीं और कड़ी में कोई कुत्ते जा रहा क्यों एरिया बना रहा है, मीडिया में मीडिया तो दिख लिया था। चौथा स्तंभ है।
देश की जो आवाज़ है वो पूरी पूरी आवाज़ उठाता है। ये बने तो खाता तो रहा हो रही है ये जा रहा है। बस वो कुछ नहीं रहा है तो जीरो दारो जमा दिए तो भी रह रहा होगा कि नहीं ठीक हो गया मीडिया तो है ही किसी सी बात क्या हुए बटे पकड़ के कदर देखिए नहीं होगी। एक हिंदू मुसलमान गाठ ब्राह्मण हिंदी नहीं सारा काम इस पर प्यारा बातें हो कोई भी है कोई मतलब कि में विकास के बारे में कोई भी खान दे रहा है लेकिन वो ये मोदी नन्नू खटिया फलानी चीज़ मोदी एक मोदी भी न्यारा ये देश में है कोई भाई जी में तो लाल किला उसकी बेच दिया रेल उसकी जा दिया डाने रब्बाने लेकर आने लगे रेल में भी सारा होता है मतलब तू बाहर जाते अंग्रेज पूरे हैं मतलब अंग्रेज अच्छे लगा बढ़िया भाई गाँव अंग्रेज ले आते मान लिया अपना रेल है रेल भी नहीं बनाई हुई सारे बड़े बड़े महकमे मतलब उनके उसकी हैं। यहाँ पे बुरा मानना हाँ लेकिन वो मतलब अच्छे लगे इनके लक्षण देख के। अच्छा ये बताइए जो पूछता है भारत RR भारत का एक कार्यक्रम होता है उसमें राकेश टिकैत जी के साथ में जो बात हो रही थी तो राकेश टिकैत जी से जो अर्णब गोस्वामी जी है वो ये पूछ रहे थे कि तो ये जो आंदोलन है ये कनाडा से फंडिंग किया जा रहा है। और आगे शिकायत तो रिपोर्ट बंदा आदमी यार है हाँ? और वो तो उसका तो मेरा तो मुंह है ही को नहीं यार हाँ? वो साकी में बजाए ले वो दीदी ने कह दिया बाकी तो विशाल को स्वामी हाँ? वो कुछ नहीं वो तो बताऊँ एक टीका पिकाओ वो बोले नहीं बढ़िया रेडी पर मुझे नहीं दे क्या नाम है जी आपका? आपने कहाँ से किसानों का जो ये आंदोलन चला हुआ है इसको देखकर कैसे क्या कहना देखो जी पूरे सिस्टम के हिसाब से पूरा सिस्टम खराब हो गया लेकिन किसानों की ज़्यादा मार वाकई में सिस्टम भी पूरा खराब हो गया लेकिन किसानों की ज़्यादा दूसरी मार पड़ी तकलीफ में किसान है और वो भी आम जनता के लिए अभी आंदोलन पे आया हुआ है। अपना तो देखो किसान पेट भर भी नहीं कर जैसी तैसी लेकिन आम जनता के लिए आया है कि डेमोक्रेसी में हो क्या रहा है लोकतंत्र में हो क्या रहा है। तो आम का मेरा वर्ग है वो तो दुखी है एक बच्चा पूंजीपतियों का 10,000 रुपये यूज़ किया जाता है नाइट क्लबों में मैंने देखा है। मैंने छोटी छोटी नौकरी की है यहाँ पे दिल्ली में आके खेती में झटका लगने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं यहाँ पे बड़े बड़े जिम्मेदारों के बच्चे भी वो आके देखते हैं यहाँ पे हमारा तो खाना खराब कर रखा है इन लोगों ने। कमेरा वर्ग तो पीछे है लुटेरा वर्ग आगे। अच्छा ये बताएं कि जो आम जनता को क्या परेशानी हो सकती है इसके लिए क्योंकि आम लोग भी इस किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। देखो आम जनता जो मान लो खेती नहीं करता उनको ये प्रॉब्लम हो जाएगी मान लो सबको ही हो जाएगी। नहीं वो नौकरी में तो हटा दिए रे ऐसा सिस्टम है जी मतलब आम जनता भी को चाहिए। मेरे को पता है कि आम जनता कौन है आम जनता वो भी किसानों के ही बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे नौकरियाँ करने के लिए छोटी छोटी नौकरियाँ करने के लिए। किसान बर्बाद होने के बाद ही आते हैं यहाँ पे नौकरियों के लिए मारामारी फिर रही है। कई लोगों से मैंने बात की है तो उनका ये कहना है कि किसानों को ज़्यादा नुकसान इस बिल से नहीं है लेकिन आम जनता कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रही है क्योंकि किसानों तो अपनी खेती करके कुछ ना कुछ स्टॉक भी कर लेगा लेकिन जो आम जनता है वो काम कैसे करेगी क्योंकि सामान जो है महंगा बिकेगा। ये तो पता है जी आपको पता है कि जो पूंजीपति वर्ग है ना अपने अंडर में करना चाहता है हर चीज़ को 20-30 आदमी ही पूरे देश पे राज करना चाहते हैं मतलब अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। अनाज हो या फल हो या सब्जी हो हमारी हम पैदा करेंगे लेकिन कंट्रोल उनका होगा इस सिस्टम में ही इसलिए ये आंदोलन है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू चिल्लर है। अच्छा जी कहाँ से आए हो? मैं बराई गांव से आया। बताओ जी किसान बिल को लेकर क्या करते हैं? जी मैं ये कहना चाहता हूँ आपका पहले ही कुछ नहीं था कि भाई सरकार कह रही है कि भाई एक बार यूज तो भाई वो फेंकना कौन है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो ये कानून है भाई साहब। एक बार लागू करके हमें विश्वास करवा कोई एक दिन को थोड़ी है इसमें टाइम लगता है। तो हम चाहते हैं कि हमें तो मतलब घी खिलाने की कोशिश करें अपने घी खाने की कोशिश करें। हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा हमारी खेती बाड़ी के लिए हम पढ़े लिखे बंदे हैं हमें पढ़ चुके हैं क्या लो है क्या अपना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है क्या अपना MSP है
16 मिनट की गारंटी क्या है वो सारी चीजें पता है, लेकिन यहाँ पे सारे पढ़ चुके हैं और सारे यहाँ पे कैटेगरी में अच्छे किसान हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, लास्ट में यही बोलूंगा, अगर हमें कोई एक लो हमें कोई नहीं चाहिए। हम जब तक यहाँ बैठे हैं जब तक हमारे काम हमारे जितना बैठे हैं तो रात के समय में हम यहाँ भादरोड के टिकरी बॉर्डर पर हैं और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बुजुर्ग अपने घर चले जाएं, बच्चे अपने घर चले जाएं, क्योंकि सर्दी का मौसम है। लेकिन आप मेरे साथ में देख सकते हैं कि कितनी बुजुर्ग अवस्था में ये अपने यहाँ पर आंदोलन पर डटे हुए हैं और ये अपने घर को जाने को तैयार नहीं है। इनसे हम बात करेंगे। सर साहु जी, क्या नाम है आपका? पहले नाम। मेरा नाम है पट्टू। अच्छा जी, उम्र कितनी है आप? उम्र है मेरी 75 साल। अच्छा, ये बताएं सर कि जो आंदोलन चला हुआ है, आप बुजुर्ग है, आप अपने घर आराम करो जाकर। मैं तो मेरी मजबूत बात में बताऊँ, आज बताओ। मोदी को बड़ा प्यार से बनाया था, पर बहुत सोच समझ गए। हरियाणा में तो 5 और 4 सीट आती थी, तो मोदी बहुत सोच के बनाया था, बहुत अच्छा है। लेकिन मोदी ने भाई वो मतलब संगठन रखा नहीं, ये प्यार रखा नहीं, जैसे हमने प्यार किया था वो प्यार नहीं रखा। लेकिन मोदी तेरी सलाह है वही पे, तो मतलब आका हम तेरे से नाता तोड़ देंगे और क्या होगा। तो अरीब हमें जो करना हो करेंगे, बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी और करेंगे बात। मोदी सोच समझ ले, अपनी बहुत प्यार से बना था, ऐसी बात नहीं है। तय मतलब इतनी सीटें दी थी बहुत ही ज़्यादा हरियाणा को, मैं हरियाणा से बोलता हूँ 3 जिले से, तो लेकिन तो मतलब समझ के बंदा हो गया। लेकिन ऐसा परेशान ना करे, अरे बूढ़े बुजुर्ग महिला बैठी हैं, ऐसा परेशान ना करे, इसको वापस ले ले। तो लेकिन वापस नहीं लेता नहीं, अगर तेरी सलाह भाई मतलब गमन करनिया सदा निष्ठा देगा। हमारे साथ में संयुक्त किसान मोर्चा की जो कमेटी है उसके सदस्य हैं और रात का समय है, उनसे भी हम बात करेंगे इस चीज़ को लेकर के। सर पहले तो आपका स्वागत है हमारे साथ। राम राम। अच्छा सर, ये बताएं कि बिल को लेकर क्या परेशानी? बिल जो है सरकार के द्वारा लाया गया है, इससे क्या दिक्कत लग रही है आपको? फायदा कौन सा है? फायदा तो गिना दो। मैं सरकार के आदमी कह रहे हैं कि बहुत सारे फायदे हैं, किसी ने भगा रखा है, कांग्रेस की चाल है, की चाल है। हेलो सन 1938 में जिंदाबाद हो। छोटा जो है अंग्रेजों से बड़ी लंबी जदोजहद करके किसान को मार्केट कमेटी, ये जो मार्केटिंग एक्ट जो है पास करवाया, उसमें किसान अपनी फसल लेके मंडी में ले जाकर बेच सकता था। और MSP कहीं तो ये बात करते हैं कि हमने खुली छूट दे दी उसको, किसान को कहीं ले जा, कहीं ये छूट तो पहले भी थी किसान को। अब मंडी एक्ट जो इन्हें कर दिया, मंडी एक्ट को रद्द करके दूसरे का कानून लिया, कानून मंडी एक्ट में जो है हमारी मंडी में जाकर हम अपनी जो MSP फसल तो बेच सकेंगे। आज वो उस मंडी के बराबर में प्राइवेट मंडी खड़ी कर रहे हैं, वो मंडी तो अपने आप खत्म हो जाएगी। कौन पूछा, कौन उसकी गारंटी दिया किसान की? नहीं, एक पैसे लेट आए थे। जगह जगह देखिए आप ये क्या हाल हो रहा है। अरे किसान की फसल MSP वहाँ लागू नहीं है। बिहार में देखिए, हरियाणा में 1850 रुपये का रेट है, पंजाब में 1850 जीरी का रेट, और वहाँ 1100 रुपये किसान की जो है जीरी ली जा रही है। कितना डिफरेंस है। व्यापारी जो है लूट रहा है, और ये कॉरपोरेट घराने के फेवर के कानून बनाए हैं, तीनों कानून। वो मंडी एक्ट खत्म कर दिया, उधर से उनको जो है स्टॉक करने की पावर दे दी। स्टॉक किसान तो कर ही नहीं सकता। ये कहते हैं स्टॉक कर लो, स्टॉक किसान कहाँ से करेगा? उसको 360 तरह के खर्चे उसके बेचारे के, कहीं बच्चे बैठे कि कहीं बच्चों की पढ़ाई का काम है, किधर बात देना, किधर छूट देना। किसान के पास इतनी बोझोत नहीं रही। हिंदुस्तान में 86% किसानों के पास 2.5 एकड़ से ऊपर जमीन नहीं है। आज ये हाल हो गया है। और ये जो हमारी जो जमीन लूटने का काम करना चाहता है, मौत का फंदा, ये तीनों काले कानून। हमारी तो कल भी फैसला 8 घंटे हमारी बैठक चली है सिंगू बॉर्डर के ऊपर, संयुक्त किसान मोर्चा की। हमने तमाम लोगों ने यही विचार व्यक्त करे कि तीनों काले कानून कैंसिल हों, उसके बाद MSP को गारंटी कानून दिया जाए। तो हमारी इवन पर किसी प्रकार की कोई सोच है, अगर संशोधन कर दे या मान जाएंगे, हम किसी कीमत पर नहीं मानेंगे।
जो हमारा 2 महीने से शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, से हमें 6 महीने बैठना पड़े, 6 साल बैठना पड़े, हम बैठेंगे। और पूरे आज तो पूरे देश का किसान जो है जाग चुका है। 10 सितंबर को हम 2020 में जो है 10 सितंबर को हमने अपनी आवाज़ उठाने का प्रयास किया, पिपली के नागमंडी जो कुरुक्षेत्र के पावन धरती वहाँ से, लेकिन हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई। हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया खट्टर सरकार ने लाठीचार्ज करा। 1700 किसानों पे लाठियां चली, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का सिर फोड़ दिया। क्या ऐसा ही लोकतंत्र है? मोदी जी पूरी दुनिया में घूम के कहते हैं हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। कैसा लोकतंत्र है? लठतंत्र है। ये तो लोकतंत्र थोड़ा ही है। अरे 1.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है। वो सच्चाई आज साबित होगी है। किसान अंधाता, एक साइड में कहता अंधाता, अरे वो अंधाता है जो धरती माँ का सीना चीर के 140 करोड़ लोगों का पेट भरने वाला अंधाता, उसके बड़ा इतना बड़ा अत्याचार किया है इसने। तो अच्छा ये बताएं सर, जो 26 जनवरी की अगर बात करें तो 26 जनवरी को किसानों ने ऐलान कर रखा है कि भाई जो ट्रैक्टर है, जो पेड़ है वो खरीद जाएगी। बिल्कुल। अरे हमारा कल भी डिस्कस हुआ है। कल मैं आपको बताऊं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के पुलिस अधिकारी थे। हमने कल निर्णय कह दिया हम दिल्ली में परेड करेंगे। दिल्ली में आपको उपलब्ध कराएं, हमारे को रिंग रोड दीजिए। किसान 26 जनवरी 1948 की बात है, उस समय भी किसानों शामिल हुए थे परेड के अंदर। किसान आज तो जुल्म कर दिया। किसान अगर मांग कर दी, किसान परेड में शामिल हो जाए, क्या जुल्म होगा? किसानों की मांग है रिंग रोड की, और प्रशासन अगर कहीं दूसरी जगह दे देता है तो फिर भाई सूटेबल जगह तो हो। हमारे 2 लाख से ऊपर ट्रैक्टर आएगा कम से कम इसमें। अरे आप देखना, पूरी दुनिया देखेगी 26 तारीख को ऐसा रंग भरा जाएगा तो याद रखेगी दुनिया। पूरी दुनिया देखने लग रही है। ये किसान क्रांति की जो आवाज़ उठी थी, आज पूरे देश में 6,38,000 गाँव के अंदर पहुंच चुका है मामला। हर गली में यही चर्चा है किसान आंदोलन की। इसे न्यारी कोई बात हो तो बताओ। हाँ, इंटरनेशनल जो नेशनल मीडिया है वो दिखाए ना। आप लोग जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो हमारी बात को रख रहे हैं, और आपका जो है सोशल मीडिया याद हमारी ताकत है किसान आंदोलन। अच्छा ये बताएं कि जिस तरह से आपको क्या लगता है कि क्या हल निकलने वाला है? हल तो निकालना पड़ेगा, वोटें टिकवा जाएंगे सरकार की। ये जो विचारधारा लेकर आए मोदी जी, ये जो है हिंदुस्तान की 95% जनता को गुलाम बनाने की, गरीब बनाने की, इस विचारधारा को उखाड़ के फेंक देगा। आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगा किसान। एकजुट हो जाए। 95% जनता हमारे साथ है। 5% लोग हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं। 95 एक साइड में खड़े हैं और वह 5 एक साइड में खड़े। एक साइड में व्यापारी खड़ा है और दलाल खड़े हैं। एक साइड में क्रांतिकारी लोग हैं और किसान खड़े हैं। अच्छा तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरह से आपने बताया 95% लोग खड़े हैं, वास्तव में खड़े हैं, लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है। कई सामाजिक संगठनों और भी जो है वो जो किसानों का काम से अलग है, लेकिन फिर भी वो समर्थन कर रहे हैं। 95% की बात आपने बताई है, लेकिन जो सोशल मीडिया की अगर बात करें वहाँ पर ये आंदोलन आपका दिख रहा है, लेकिन टीवी चैनल के अंदर ये बताया जा रहा है कि ये किसानों का आंदोलन है। तो इस आंदोलन में अब हर वर्ग टूट पड़ा है, कोई वर्ग बचा ही नहीं। तमाम तो मजदूर संगठन है हमारे साथ, और मिडिल क्लास व्यापारी सारा हमारे साथ आएगा, कर्मचारी हमारे साथ हैं। बचा कौन? कोई बता दे मेरे को ये वर्ग बच रहा है। उनको भी पता एहसास हो लिया है अब ये किसान की फसल को लेकर अपने गोदाम में जमा करके मर्जी आओगी जब बेचेंगे, जब देश के अंदर हाहाकार मच जाएगा, जब ठोक कर रेट लेंगे, ये लूटेंगे हमारे को, लुटाई तो करेंगे ये लोग। और क्या काम है इनका? इसका मतलब आपका ये कहना है कि आम जनता भी, आम लोग भी इस बात को समझ चुके हैं जी ये बात। अरे करेगा क्यों नहीं? उसको समझ में आने लगी सारी बातें। आज किसान की लड़ाई नहीं है, ये तो तमाम वर्गों की लड़ाई है। 95% जनता जो हमारे साथ आ चुकी है। इंडिया की अरे कोई वर्ग बचा ही नहीं, कोई प्रदेश बचा नहीं। ये कहा करते मोदी जी, बोले हरियाणा पंजाब के किसान है थोड़े से। हरियाणा इंडिया के स्टेटों के किसान आ चुके हैं। इंडिया क्यों नहीं बोलता था? अरे पूरे हिंदुस्तान के किसान हमारे साथ हैं। NSA के जो नोटिस है वो दिए जा रहे हैं किसान नेताओं को। हाँ, NSA के नोटिस भाई ने तो ये आंदोलन खराब करने के लिए गिद्दड़ धमकी आम के डर आई बात है। मेरे साथ थे, वो गिरफ्तार हुए थे। हमने 28 नवंबर को जो है जो गोल्डा थाने से पार्लियामेंट अर्धनगर में प्रदर्शन किया था। पार्लियामेंट में हमारे को गिरफ्तार, 3 बार तो हमारे दिल्ली में गिरफ्तार किया, और वो लोग थे हमारे साथ।
जिनको आज उग्रवादी बताने लगे। किसान को इतने सारे बकवास करने लगी है सरकार। ये सरकार ऐसे और ज्यादा मजबूत होगा। हमारे आदमी को बताते हैं ये पकड़ो, इनको पता नहीं मोदी जी को। आज हिंदुस्तान का किसान जाग चुका है और तमाम जनता जान चुकी है इनके हथकंडों को। अच्छा ये बताएं, तो अभी जो बैठक हुई थी उसमें 1.5 साल का जो टाइम की बात है जो है तोमर साहब कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देंगे, वो तो ये कह रहे थे कि आपके बीच के लोगों को साथ कमेटी बना करके ये कहते हैं 1.5 साल, 1.5 जिनका मतलब ये है आज नहीं तुमने 1.5 साल पास फांसी तोड़ देंगे। फांसी तोड़ने का मतलब से आम ना टूटा से तोड़ने आप पीछे न टाइम को ना 1.5 साल का टाइम मांगा ना 3 का। हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक 8 पार का सौदा है। तीनों काले कानून वापस लो, MSP और गारंटी कानून बनाओ, वहां तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो देखा आपने किस तरह से किसानों का साफ कहना है कि जिस तरह से जो कानून पास किए गए हैं बीजेपी सरकार के द्वारा, उनको जब तक वापस सरकार नहीं लेती है तब तक चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने की बात हो या फिर 1.5-2 साल का समय देने की बात हो, किसी भी सूरत में किसान मानने वाला नहीं है। और उनका एक ही जवाब है, जब तक बिल वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं।